जेलेंस्की ने चीर दी रूस की ऊर्जा चादर, यूरोप को दिखाई नई राह। तेल नहीं आजादी चाहिए, रूस पर यूक्रेन का सीधा वार। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हैं जो महज युद्ध, समझौते या कूटनीति की नहीं है। ये कहानी है दबाव, धमकियों और झुकने या टूट जाने के उस दौर की जहां सिर्फ गोलियां नहीं चलती बल्कि शब्दों से भी जंग लड़ी जाती है। और इस बार मैदान है व्हाइट हाउस का वो बंद कमरा जहां 3 देशों की ताकत, एक राष्ट्रपति की हिम्मत और एक पूर्व राष्ट्रपति की रणनीति आमने सामने भिड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में यूरोप और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने एक बेहद तीखा और निर्णायक संदेश रखा। उन्होंने कहा, अब बहुत हुआ, रूस की गैस और तेल से यूरोप को अपनी नाल काटनी ही होगी। ये सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है, ये अब आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और स्वतंत्रता की सीधी लड़ाई बन चुकी है। जेलेंस्की ने सीधे शब्दों में कहा कि अब यूरोप को अब तय करना होगा कि क्या वो रूसी ऊर्जा पर जिंदा रहेगा या अपनी आत्मा बचाकर जिएगा। ये एक कूटनीतिक अपील नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। उन्होंने साफ कर दिया कि अब यूरोप में रूसी गैस और तेल के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर वो पाइपलाइन जो रूस से आती है वो दरअसल रूस की मर्जी की जंजीर बन चुकी है। और यूरोप को एकजुट रहना है, सुरक्षित रहना है, तो उसे तुरंत इस जहर से खुद को अलग करना ही होगा। जी हाँ, जेलेंस्की की ये बातें सिर्फ आग्रह नहीं था, बल्कि एक जलती हुई चेतावनी। उन्होंने कहा कि यूरोप को समझना होगा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं है, ये सीधे सीधे सिक्योरिटी का, जी हाँ, सिक्योरिटी का सवाल है। और सबसे बड़ी बात, ये रूस है जो किसी भी वक्त अपनी सप्लाई बंद कर सकता है, शर्तें थोप सकता है और पूरे यूरोप को घुटनों पर ला सकता है। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि अमेरिका से उन्हें भरोसा मिला है। अगर यूरोप रूस से नाता तोड़ता है तो अमेरिका यूरोप को हर जरूरी मात्रा में गैस और तेल देने के लिए तैयार है। और केवल अमेरिका ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि यूरोप को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से भी ऊर्जा के वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए। ये वक्त है पूरी दुनिया समझे कि ऊर्जा अब सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार है। और अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो ये हथियार एक एक कर सबको चुप करा देगा। बता दें, यूक्रेन खुद इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। उन्होंने अपने ऊर्जा ढांचे को यूरोपीय नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। साथ ही जैव ईंधन को बढ़ावा देकर एक मजबूत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नींव रखी है। पर यह सब तब और भी गंभीर हो गया जब सामने आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। खुलासा हुआ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद गोपनीय फोन कॉल हुआ है, जिसमें युद्ध को लेकर एक बेहद खतरनाक और गैर मर्यादित प्रस्ताव सामने रखा गया। पुतिन ने कहा, अगर युद्ध रोकना है तो कीव और डोनेट्स्क क्षेत्र पूरी तरह से रूस के हवाले कर दिए जाए। जरा सोचिए, कीव यूक्रेन की राजधानी है, उसकी पहचान, उसका दिल, और डोनेट्स्क वो इलाका जहां रूस 11 सालों से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब पुतिन खुलेआम कह रहे हैं कि वो बिना ये लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रस्ताव न केवल यूक्रेन की संप्रभुता पर सीधा हमला है, बल्कि पश्चिम की नैतिकता और समर्थन की भी परीक्षा है। और इससे भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ जब इसी के बाद जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में बंद कमरे में मुलाकात हुई। जी हाँ, बिल्कुल, ये मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, ये खुली चेतावनी थी कि एक ऐसा मोड़ जहां अमेरिका का चेहरा भी धुंधला दिखाई देने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में ट्रंप कई बार गुस्से में आए, जेलेंस्की पर चिल्लाए, नक्शे फेंके और साफ कहा, डोनेट्स्क दे दो, नहीं तो रूस तुम्हें तबाह कर देगा। उन्होंने ये तक कहा कि पुतिन इस पूरे मामले को युद्ध नहीं मानते, बल्कि एक स्पेशल ऑपरेशन कहते, और अगर जेलेंस्की नहीं झुके तो अंजाम बुरा होगा।
ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन को सैन्य मदद देने से मना कर दिया, बल्कि टॉमहॉक मिसाइल जैसी क्रिटिकल डील्स को भी ठुकरा दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरी बातचीत एक तरफा दबाव की तरह थी, जिसमें ट्रंप ने बार बार पुतिन की शर्तें दोहराई, जैसे वो सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं बल्कि उनके प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। और उसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हत्या बंद करो, सौदा करो। ट्रंप का ज़ेलेंस्की को इस तरीके से कहना किसी और तरफ इशारा करता है और ये दिखाता है कि ये एक नई नीति की शुरुआत है, जिसमें न्याय, हमले और कब्जे की कोई परवाह नहीं, बस सौदेबाजी है। जी हां, और यही एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है भारत को लेकर। ट्रंप ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो उसे भारी टैक्स चुकाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें वादा किया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत सरकार ने ऐसे किसी वादे से साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत अपनी ऊर्जा नीति अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार बनाएगा और सस्ता तेल जहां से मिलेगा वहीं से खरीदेगा। ट्रंप का दावा है कि भारत 1/3 तेल रूस से लेता है, जिससे रूस को युद्ध में मदद मिलती है, और इसी को लेकर ट्रंप ने कहा कि अगर भारत नहीं माना तो उस पर और भी भारी टैरिफ लगाए जाएंगे, दवाइयों से लेकर टेक्सटाइल तक। जी हाँ, बिल्कुल। अब तस्वीर साफ होती जा रही है। पुतिन सैन्य दबाव बना रहे हैं, ट्रंप राजनीतिक दबाव, और यूरोप ऊर्जा के जाल में फंसा है। यूक्रेन अकेला खड़ा है और ज़ेलेंस्की पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। वो ना झुक रहे हैं ना टूट रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि रूस क्या चाहता है, सवाल ये है कि बाकी दुनिया क्या तय करती है। यूरोप जो अब तक अपनी ऊर्जा की जरूरतों के आगे चुप था, क्या अब जागेगा? अमेरिका जो खुद अंदरूनी राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है, क्या वो अपने हितों से ऊपर उठ पाएगा? और भारत जो ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय मुद्दा मानता है, क्या वो अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुकेगा? हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं, ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है और यूक्रेन युद्ध में मदद करता है, इसी को लेकर भारत ने साफ किया है कि भारत रूस से तेल खरीदता है अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के नागरिकों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी प्रॉफिट के लिए। और ये अब सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये तय करेगा कि अगला दशक कौन गढ़ेगा, वो जो धमकी देता है या वो जो खड़ा रहता है। ज़ेलेंस्की ने रास्ता दिखा दिया है, रूसी ऊर्जा से आजादी, सैन्य आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की ताकत। अब देखना ये है कि क्या दुनिया इस रास्ते पर चलेगी या समझौतों की दलदल में फंसती चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से साफ शब्दों में तो कह दिया कि पुतिन जो कह रहे हैं वो करो, लेकिन ज़ेलेंस्की क्या करते हैं? हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की क्या इस युद्ध को रोकेंगे? और अगर नहीं तो पुतिन क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुतिन कोई एक्शन लेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार ये दूसरी तीसरी मीटिंग है। इससे पहले ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे, उनके साथ यूरोप के तमाम नेता भी मौजूद थे। ठीक उससे पहले पुतिन और ट्रंप की भी मुलाकात हुई थी, जो अलास्का में हुई थी, जिसके बाद ऐसे कयास लगे कि शायद ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ठीक बाद ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेता ट्रंप से मिले, फिर से ऐसे कयास लगे कि शायद ये युद्ध अब रुक जाएगा, ट्रंप इस युद्ध को रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब फिर से ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई है, जिसके बाद ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक और बात हम आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। हालांकि ये मुलाकात कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या कुछ होगा, ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ये सामने आता है और कुछ बातें होती हैं, वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और ये भी कि अब आपको क्या लगता है कि ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डे।